मेरे राम जब तक उस धनुष के पास न पहुंचे तब तक उस धनुष का भार कम मत करना। इधर राजा जनक ने सूचना दी कि जितने नरेश यहाँ पे आए हैं सब अपना अपना पौरुष धनुष पे अजमाए। तो सुनते ही ये सूचना उमड़ पड़े महपाल, कमर बांध मैदान में कूद पड़े तत्काल। बाबा जी लिखते हैं कि भूप सहस 10 एक ही बार रहा और लगे उठा बनट रहे ना। भूप माने राजा, भूप माने राजा, सहस माने 1000, भूप सहस 10,000। अब ऐसो तो नहीं यहाँ से बिना यहाँ कर बुलिया तो बड़ो धनुष हो 10,000 राजा लग गए। कुछ विद्वान कहते वैसे रामचरितमानस में तो दिया है कि 10,000 राजा लग गए। अब संतों के अलग अलग मत हैं, लेकिन 12 संस्कृत में दिन को बोलते हैं 12। एक दिन में राजा जब पहुंचे हैं बारी बारी करके उठाने की छोड़ दो हिला तक नहीं पाया। अब तो राजा जनक बड़ी दुखी, अरे प्रण करके मैंने कुछ न किया, अपनी चिंता पर रोता हूँ, रह गई कन्या कुंवारी मेरी, चिंता में डूबा जाता हूँ। जितने नरेश बस आए यहाँ उन सब ही की छवि धूल हुई, मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हुई। अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। राम और लक्ष्मण बैठे, राम बहुत सीधे भोले, लक्ष्मण को खून खोलेगा, बोले जनक अरे बोलो तो जल को थल कर दूं, ऊपर से लाऊं तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी जन और पहाड़ों को। अरे भैया की आज्ञा मिले तो आसमान से तारे ले आऊं। स्वामित्र बोले बैठ जाओ लला, बहुत गर्मी है शरीर में। हे राम उठो, हे राम उठो, धनवा तोड़ो, संताप जन का हरण करो। उठ जाइए तो गुरह प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। प्रसंग आता है कि महाराज वशिष्ठ भी उस सभा में थे, लेकिन मन में प्रणाम क्यों किया? क्योंकि सीता जो है ना थोड़े से इस तरीके से वशिष्ठ बैठे हो, मैया सीता सामने खड़ी राजा जनक के सामने, अगर मुड़कर के राम जी जाते ना तो माँ सीता सोचती कि ये भी गए हाथ से, अब तो कोई धनुष तोड़ने वाला नहीं है। तो प्रणाम किया, आगे बढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, और काऊ न लखा देख सब खड़े। फिर कहते हैं कि काऊ ने ना देख पाओ धनुष तोड़ दो। ये धनुष दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ, लेकिन लेत लिया, चढ़ावत माथे से लगाया, खेचत महाराज आप मेरे पूर्वज हो, मैं आपको बहुत मानता हूँ, खेचत मुझे आज आपके प्राणों को खींच रहा हूँ, मुझे बहुत बड़े बहुत गाढ़े कष्ट हैं। काऊ न लखा देख सब ठाड़े, मन ही मन में प्रणाम कर लिया, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, आप मेरे पूर्वज हो, आपका आज मैं क्या करूं, इन सब के सामने कुछ कह भी नहीं सकता। तेईक्षण मध्य राम धनु तोरा, और भई भुवनि धुनि घोर कठोरा। एक होता मध्य और एक होता मध्यो मध्य, एक होता है मध्य मतलब बीच, और एक होता बीचा बीच। भगवान ने बीच से धनुष तोड़ा। इधर वो धनुष की टंकार जब परशुराम के कानों में पहुंची, इधर से तो बे आए रहे परशुराम, और इतने मैया सीता जयमाला लेके पहुंच गई। अब राम इतने बड़े और 1.5 हाथों को मुकुट और बांधे, जयमाला कैसे परे? तो बोले सखियां कि ऐसो करो झुके जाओ,
थोड़े से झुक जाओ। राम जैसे झुकवे के लिए भाई लक्ष्मण बोले क्या कर रहे हो? अगर ससुराल में पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, सीधे खड़े हो जाओ। राम कुछ अकड़े के और खड़े हो गए। तो सखियां बोली दीदी अब बहु बाबा लव क्या करे? तो बोले जे तो शेषनाग के अवतार है, इनसे कहो कि पृथ्वी के एक हिस्सा उठाए दे। सखियां पहुंची चलो आप शेषनाग के अवतार हो, पृथ्वी को एक हिस्सा उठाए दो। लक्ष्मण बोलेगा भांग खाएगी आई हो, पृथ्वी के का दो ही हिस्सा है, पृथ्वी को तो एक ही भाग हुए, अगर हमने उठाए दो तो हमारे भैया और ऊंचो ही जाए तो क्या करें? कोई अकल है का? बोलिया है ना, हम अपने भैया को करें झुक के प्रणाम, तो हमारे भैया हमें देवे झुक के आशीर्वाद। वैसे तुम्हें सीता जय माला। चलो आगे लक्ष्मण फिर सीता सखियां सब जाए रहे। जैसे ही राम ने झुक कर के प्रणाम किया, वैसे सीता ने जय माला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ढंग से बोलने लगी बरात में पापू जी पी के कोई गाना सुनते, आज मेरे यार की शादी है ना तो पटके बोले सियावर रामचंद्र की। ऐसे बड़ी खुशी है। कहते हैं कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। तनु देखनी, जब गए थे जनक पुर तनु देखनी, सारी सखी यहाँ झकोरों से लगी देखने। राम देखे सिया को सिया, राम को राम देखे सिया को सिया, राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। और जब उठा या धनुष को श्री राम ने, जब उठा या धनुष को श्री राम ने, सारे सभा के लगे कांपने। जब तोड़ा धनुष को श्री राम ने, जब तोड़ा धनुष को श्री राम ने, सारी बिघता धरी की धरी रह गई। आज मेरे भैया बड़ी खुशी है। बात सही लगी रहो उल्टो सीधो। एक बात बताओ, खुद की बुराई कर ले थोड़ा। वो माताएं होती ना जब अकल बटी थी ना, ये सब ब्यूटी पार्लर में घुसी थी। हाँ सही है, रियल बात है।
जब अकल बटी थी ना, ये सब ब्यूटी पार्लर में घुसी थी। ब्रह्मा जी ने अकल इन लोगन दे दे। अब जे पहुंची, बोले अकल चाहिए। ब्रह्मा जी बोले अब तो सब भैया ले गए, अब कहाँ धरी? बोले कछु करो, हमें अकल दो। बोले नहीं अकल तो है ही नहीं। अब बोले तो ऐसा करो, अब अकल तो ना बची, हम तुम्हें 3 चीजें दे रहे। कौन कौन सी? पहले ले जाओ रोना। बोले इससे क्या होगा? बोले आदमी चाहे कितना भी अकलमंद हो, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, और औरत जरा ढंग से रोना शुरू कर दे तो बुद्धि खराब, बुद्धि काम नहीं करती। बोले अगर इससे काम नहीं हुआ तो बोले चाहे कितना भी आदमी बुद्धिमान हो, तुम हंसना ले जाओ तो उसकी बुद्धि खराब। बोले क्यों, ऐसा क्यों है? बोले बड़े बड़े विद्वान नारी से थक गए तो तुम जी मनुष्य हैं का, ले जाओ। बोले इन दोनों चीजों से कुछ नहीं हुआ तो बोले ले जाओ लड़ाई। अब इससे क्या होगा भाई? तो बोले इससे होगा जैसे ही पति बढ़िया मूड में बाहर से आए घर में तो रोटी देती जाओ और कान बत्ती जाओ। सास ने जकई, आज जिठानी ने जकई, हम देखो रही ना, हम न्यारे हुए, कहूँ कमरा ले हो चल बाहर, हम पे काम ना हो देती ओला, 1000 बातें, और लड़ाई शुरू कर दो। इनको अच्छो खासो मूड खराब। तो चाहे कितने बुद्धिमान बने रहो, इनके पास ऐसी 3 चीजें हैं, कछु जीती ना सको तो कब। और जो ऐसी है पता, इतनी बड़ी ढोंगी ने, यहाँ की बात नहीं कर रही, ऐसा बहुत बढ़िया बूटा है भाई जी। वैसे जैसे कोई खत्म हो जाए बूढ़े बाड़े, फिर जे जाती 4 से इकट्ठे, जी चलो रो चलो। अब जैसे ही चली जा, साड़ी कितने की आई, बहुत नीकी है, अबे भैया के ब्याह में लई है। चूड़ी कितने की, जो अबे कंगन को डिब्बा भाई मंगाओ। और जो तोड़ियां कितने की बनी, बड़ी अच्छी डिजाइन है। और जैसे ही वे खत्म हो गए बूढ़े बाड़े, उनके दरवाजे के लिए पहुंची। बोली जी रो, फिर कब शुरू करियो, हो जाओ शुरू। तो एक बोली है भैया तुम कितने अच्छे आते, हमें छोड़ के चले गए, ये अच्छी बात जी गोबर रोल से जाए। ए भैया तुम्हारे बिना हमारे रहबो बेकार है, जी चौखटे न लग जाए। ए भैया हम तुम्हारे बिना नहीं रह पे, तुम हमें छोड़ के चले गए, जी खूंटा है न गिर पड़े। बातें करती जाती रोती जाती। जैसे ही भीतर पहुंची, अब 4-6 और बैठी एक्स्ट्रा पहले से। तो एक ने कोनी लगाई, काय ग्वाल घंट ना दे, चुप मारो में और रोती बहुत हो गई, पानी आनी पी ले। और हम खुद हमने देखो है, जैसे कोई बूढ़े वाले चले जाओ तो हम 1-2 दाएं गए दादी के संगे, तो बे तो बेचारी 5 मिनट रहे हुए बात है सोई। तो अबे वो ब्याह हुए कि आओ ऐसी नहीं की बहू सही बड़ो बोरो करो, इतो नी को लड़का आतो बुध देखते बड़ो अच्छो लगे तो बड़ी शराब पिए। तो मतलब इनके 5 मिनट रहे हुए बात, बातें हंसी हंसी की शुरू। और कहूँ भाई भैया इनके कहते 2000-2500 रुपया ले आयो, वे खत्म हो गई। बूढ़े बाड़ी अब ये सोच रही है यहाँ कैसे मांगे, ये तो चले गए। बोलिए भैया तुम कितने अच्छे आते, हमाओ तो तुम तो लगाओ तो तुम 2500 रुपया ले आए तो 100 नहीं दे पाए। और सबने जान ली कि इनके घर से 2500-2000 रुपया आए। इतनी बड़ी बुद्धिमान है, बोली गोविंद भगवान की। तो भैया आज सब सखियां आपस में बातें कर रही बहना, बड़ी अच्छा हुआ जो राम की शादी सीता के साथ में हुई, लेकिन परशुराम जी आ गए। जो धनुष को टूटा हुआ देखा, जवाब दिया क्यों रे जड़ जन को बता किसने, ये शिव धनु तोड़ा है किसने, सन्मुख ला ऐसे पाजी को, ऐसा अपराध